अब सेंटेंस बनाने से पहले हमें सेंटेंस को पहचानना पड़ता है कि सेंटेंस किस तरीके से खत्म हो रहा है, तो वो कौन से टेंस का है, हमें उसका टेंस पहचानना पड़ता है। पहले उसका टेंस पहचान कर आप बता सकते हैं कि सेंटेंस पास्ट में जाएगा या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। फिर हमें उस टेंस के अंदर वो किस तरीके का सेंटेंस है ये पहचानना होता है। तो हम वो पहचानते हैं उसके खत्म होने के तरीके से कि वो कैसे खत्म हो रहा है। ठीक है, हम ऐसे ही पहचानेंगे। तो कुछ चीजें हैं हम जो अपने दिमाग में अगर बिठा लें तो हमारा कंफ्यूजन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जब भी सेंटेंस, ठीक है, पहचान कर लीजिए यहां पे, जब भी सेंटेंस आपका जिसमें रहा आ रहा हो, रहा, रही, रहे, ये सब आ रहा हो, ठीक है, तो वो सेंटेंस कैसा हो गया? वो सेंटेंस, पहली तो बात हो गया ये, वो हो गया कंटिन्यूस। क्या हो गया? वो कंटिन्यूस सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि रहा रही केवल कंटिन्यूस में आता है। कंटिन्यूस हो गया इसका मतलब उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जरूर आएगी, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जरूर लगेगी, ये बात पक्की हो गई। ठीक है, वो कंटिन्यूस हो गया। अगर इसके बाद, रहा रही के बाद अगर है लगा है तो हो गया ये कौन सा? प्रेजेंट। कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और अगर था लगा है तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। इतना है। अगर है लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और था लगा है तो पास्ट कंटिन्यूस। और अगर गागेगी और फिर क्या लगा, या फिर लगा है गा आखिर में, रहा होगा, ठीक है, ये लगा है तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। क्या हो गया? ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, ये कंटिन्यूस की पहचान हो गई। दूसरा, अगर वाक्य ता था, अगर वाक्य के आखिरी में ता, ती, ते आया है, इस पे खत्म हो रहा है, तो ये हो गया इंडेफिनिट। क्या हो गया? इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, अगर ताते थी के बाद था लगा है तो हो गया ये पास्ट का इंडेफिनिट। और अगर है लगा है तो ये हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जैसे जाता था पास्ट इंडेफिनिट, जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और अगर क्या लगा है? गा लगा है, ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर का इंडेफिनिट। क्या हो गया? फ्यूचर का इंडेफिनिट। वह जाएगा, गा लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ये दो पहचान हमें आराम से याद रहेंगी तो हम कर लेंगे। परफेक्ट जो सेंटेंस होते हैं उनमें कभी कभी ऐसी पहचान आती भी है, कभी कभी नहीं भी आती, इसलिए परफेक्ट का मुद्दा अलग है। परफेक्ट की पहचान सिर्फ इतनी है कि आपको सेंटेंस पढ़ते वक्त ये एहसास होना चाहिए कि इस सेंटेंस में ऐसे बता रहे हैं कि काम पूरा हो गया या खत्म हो गया। अगर ऐसे सेंटेंस के बाद था लगा है तो पास्ट का परफेक्ट, और अगर है लगा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है, अगर इसके बाद था आ रहा है तो पास्ट का परफेक्ट, और अगर है आ रहा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट। जैसे मैंने खाना खा लिया था, पास्ट का परफेक्ट, और अगर मैंने खाना खा लिया है, प्रेजेंट का परफेक्ट। इसे फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्यूचर में परफेक्ट सेंटेंस नहीं होते, फ्यूचर का परफेक्ट हम लोग नहीं बनाते और ना ही कोई ऐसी बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट की बात नहीं करते, हम सिर्फ केवल फ्यूचर में कंटिन्यूस तक ही सेंटेंस कराते हैं। ठीक है, तो ये पहचान है। ये चीजें हमें दो चीज मुख्य रूप से याद रखनी है। ठीक है, कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें यह पता चल रहा है कि काम पूरा हो गया, और अगर उसके बाद था लगा है तो वो पास्ट का परफेक्ट हो गया, और अगर है लगा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, ये चीज हमें ध्यान रहना जरूरी है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, रहा रही आ गया तो कंटिन्यूस सेंटेंस है, पक्की बात। रहा रही आए तो कंटिन्यूस है। अब प्रेजेंट का है पास्ट का है, ये पता कैसे चलेगा? कि अगर आखिरी में है लगा है तो प्रेजेंट का, आखिरी में था लगा है तो पास्ट का कंटिन्यूस। इस तरीके ताहती ताती थी पे खत्म हो रहा है, आखिरी में था लगा है ता के बाद तो पास्ट का इंडेफिनिट, और आखिरी में है लगा है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और आखिरी में क्या लगा है? गागेगी पे खत्म हो रहा है सिर्फ, तो वो हो गया फ्यूचर का इंडेफिनिट। ठीक है, ऐसे हम पता करते हैं, ये हमें पता होना जरूरी है, बिल्कुल। तो आगे आप कुछ मोटी चीजें ध्यान रख सकते हैं सेंटेंस को करने के लिए, वो आपके दिमाग में फीड रहे हमेशा। ठीक है, कि हमेशा जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। ये मोटी बातें हैं जो दिमाग में सेट करने वाली हैं आपको।
एक स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बात सेट कर लेनी है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। अगर किसी वर्ब के बाद एस या ईएस में से एक लगा है, जैसे ईट्स ये लगा है, एस लग गया, तो एस या ईएस किसी वर्ब के बाद तभी लगता है जब वो प्रेजेंट की इंडेफिनिट होती है। ऐसे ईएस वर्ब के बाद केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लग सकता है, वरना वो कहीं भी नहीं लग सकता। ये हमें बात दिमाग में रखनी है, क्योंकि इकलौते हैं ये ऐसे, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आ सकती है। वर्ब में ऐसे ईएस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लग सकता है। अगर ऐसे ईएस आ जाए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा। वर्ब में कहीं ऐसे ईएस लगाओ, समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बातें मोटी मोटी याद रखनी है। सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, अगर वर्ब में कहीं ऐसा ईएस लगाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। तो ये बातें आगे आप याद रखिए, आगे काम आएंगी, ठीक है। तो दिमाग में रखते हुए अगर आप इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे।